जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। वेरावल सोमनाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ यहाँ का विशेष आकर्षण का केंद्र है। 13वीं शताब्दी में राजा राव वेरावल जी के द्वारा यह शहर बसाया गया। वेरावल नौका निर्माण, मछली पालन एवं तीर्थ यात्रियों के लिए प्रसिद्ध है। सोमनाथ हाईवे पर बालका मंदिर के पास स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रमीला दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1953 में गुजरात के वलसाड़ में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव से भरपूर एवं संगीत प्रेमी रही है। आप कर्मठ, गंभीर, निष्ठावान एवं सरल चित्ता की प्रतिमूर्ति है। सत्य ज्ञान की खोज में 1974 में वलसाड़ से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहनों का पवित्र जीवन एवं ईश्वरीय मिलन की अनुभूति ने आपको बहुत आकर्षित किया और चंद ही दिनों में आपने अपना सर्वस्व इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। 1974 से सूरत, वलसाड़, नवसारी, पोरबंदर, जूनागढ़ इत्यादि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1980 से वेरावल सोमनाथ में ही आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने व्यापारिक सम्मेलन, तनाव मुक्त शिविर, आध्यात्मिक मेला, युवा पदयात्रा इत्यादि विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय 10 सेवा केंद्र, 42 गीता पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी आपके सानिध्य में प्रभु पालना की अनुभूति कर रहे हैं। बचपन से ही घर में भक्ति और सत्संग का वातावरण था। मुझे बचपन से भक्ति और पढ़ाई में बहुत रुचि थी। मेरे हाथ में एक बारी स्वामी विवेकानंद का राजयोग का पुस्तक आया और मैं उसके अनुसार राजयोग का अभ्यास करती थी, लेकिन मैं कोई राजयोग के लिए महिला गुरु की खोज में थी कि उसके डायरेक्शन के अनुसार मैं राजयोग को आत्मसात करूं। फिर पढ़ाई में तो मुझे बहुत रुचि थी। मैंने
प्री साइंस कंप्लीट किया। जब मैं एमएससी विथ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 क्लियर कर रही थी, तब दीपावली वैकेशन में वलसाड़ में मैं अपने लौकिक रिलेटिव के यहाँ आई थी। वहाँ पर मेरे हाथ में एक पर्ची आई जिसमें लिखा था, जागो भारत की संतान, भारत में आया भगवान। मैं पढ़कर बहुत खुश हो गई कि ये कौन गारंटी से कह रहा है कि भारत में भगवान आ गए हैं। मैंने बहुत रुचि से ये पत्रिका पढ़ी तो मुझे पता चला कि वलसाड़ के गीता सदन में एक ब्रह्मा कुमारी की ओर से आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है। मैं मेरे लौकिक पिताजी को लेकर आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने के लिए गई। उसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन प्रदर्शनी देख लेने के बाद गाइड भाई ने कहा कि यहाँ राजयोग शिविर का भी आयोजन किया गया है, आपको राजयोग शिविर में इंटरेस्ट हो तो यहाँ पर फॉर्म भरिए। मैंने और मेरे लौकिक पिताजी ने राजयोग शिविर में नाम नोट करवाया। दूसरे दिन से हमने राजयोग शिविर अटेंड की। मुझे बचपन से राजयोग में किन इंटरेस्ट था, स्वामी विवेकानंद का राजयोग का अभ्यास भी कर रही थी, लेकिन पूरा उसमें अनुभूति नहीं हो रही थी। इसीलिए मैंने लक्ष्य रखा था कि जो राजयोग शिक्षिका जो भी डायरेक्शन देगी वो मैं पालन करके मुझे अच्छी रीति से राजयोग सीख लेना है। पहले ही दिन मुझे बहुत सुंदर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ और बहन ने जो संयम नियम बताए उसमें से खान पान की शुद्धि के लिए बहन ने बताया कि ब्रह्मचर्य पालन वाली व्यक्ति के हाथों से भोजन खाएंगे तो आप जल्दी से राजयोग में एकाग्रता प्राप्त कर सकेंगे। मैंने अपने हाथों से भोजन बनाकर खाना शुरू कर दिया और 3 दिन राजयोग शिविर में मुझे परमात्मा की निकट सान्निध्य का अनुभव हुआ। तो मैंने तो ये 7 दिन की ज्ञान शिविर में ये लक्ष्य पक्का कर लिया था कि अगर परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, तो मुझे परमात्मा के सृष्टि परिवर्तन के कार्य में पूरा ही मददगार बनना है और राजयोग के लिए पूरा जीवन का क्षेत्र देकर राजयोग की अनुभूति में आगे बढ़ना है। मैं पहली बारी जब मधुबन आई, दादियों से मिलना हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि ये दादियाँ अनेक वर्षों से गुफा में तपस्या करके फिर बाहर निकली हो, इस प्रकार से तपस्वी लग रही थी। मैंने अनुभव किया कि जैसे दादियाँ कहीं से प्रकट न हो गई हो फरिश्ता के रूप में। उन्हों के जीवन से मुझे तपस्या की बहुत प्रेरणा मिली। और जब बाबा से मिलन मनाना हुआ तो उस टाइम बाबा के कमरे में पर्सनल मिलना हुआ। उस समय मैंने बाबा को कहा कि बाबा शायद विदेश से तो छुट्टी मिल जाएगी पत्र व्यवहार के आधार से, लेकिन मेरे लौकिक माता पिता मान जाए वो थोड़ा कठिन लगता है। तो बाबा ने कहा, अच्छा इतना बड़ा बंधन काट लिया तो ये तो छोटा सा बंधन है, फिर भी हिम्मत बच्ची तो मदद बाप। इससे मुझे बहुत बल मिल गया और मैंने हिम्मत से काम लेना शुरू किया। फिर से मैं घर पे गई तो मुझे यही मधुबन के सारे सीन याद आते रहे।
यादें मधुर मधुबन की याद आई फिर से आज। यादें मधुर मधुबन की, ओ मधुबन के बाबा बाबा की मुरली और आंगन की याद आई फिर से आज। यादें मधुर मधुबन की। दिन में स्कॉलरशिप लेने के लिए सूरत से आई। स्कॉलरशिप लेने के बाद में सेवा केंद्र पर गई। तब वहाँ की बड़ी निमित बेन ने बताया कि रमीला बेन, यहाँ पर कन्याओं की भट्ठी है 10 दिन के लिए, आप नहीं आओगी? मैंने कहा भट्ठी क्या होती है? तो कहा कि भट्ठी राजयोग की है, उसमें ऐसी योगाग्नि प्रज्वलित होती जिसमें जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। मैंने सोचा तो ये लाभ लेना ही चाहिए, इसलिए मैंने कहा मैं जरूर आऊँगी। दूसरे दिन से ही भट्ठी शुरू हो रही थी। मैंने घर पे जाकर बैग तैयार कर लिया। मुझे मालूम था मेरी लौकिक मम्मी तो छुट्टी देने वाली नहीं है। लौकिक पिताजी कोई प्रसंग में बाहर गए थे, वो थोड़े भावनाशील थे, तो मैंने बैग तैयार कर लिया। मेरी लौकिक मम्मी खेत में सब्जी लेने के लिए गई। तब मैं एक लेटर मेरे भाई के हाथ में मैंने पकड़ा दिया कि मैं इस एड्रेस पर भट्ठी के लिए जा रही हूँ, मैं 10वें दिन पर फिर वापस लौटूंगी, आप चिंता मत करना, ये मेरा एड्रेस है और ये वहाँ का फ़ोन नंबर है। तो भाई ने वो लेटर ले लिया और लौकिक मम्मी आई तब बताया तो वो बड़ी नाराज हो गई। मेरा लौकिक भाई मेरे पीछे आया और मैं रेलवे स्टेशन पर उतर गई, वो भी उतर गया और लौकिक बहनों की मदद लेने के लिए वो शहर में गया। मैं एसटी स्टैंड पर आकर बस में सूरत सेवा केंद्र पर पहुंच गई। फिर यहाँ लौकिक घर में हलचल मच गई थी कि ये ऐसे बिना छुट्टी लेने बिना चली गई है। तो लौकिक मामा आदि थोड़े संबंधी इकट्ठे हुए। मेरे बहनों ने कहा कि मैं साम दाम दंड और भेद की नीति से उसको वापस ले आऊँगा, मुझे छुट्टी दो। मेरे लौकिक पिताजी तो भक्त थे, उसने कहा कि वो गई तो भक्ति के लिए गई है, राजयोग के लिए गई है, तो इसमें कोई गलत कार्य तो नहीं है, हम प्यार से समझा कर ले आएंगे, आपको कोई किसी को भी कुछ नहीं करना है। दूसरे दिन लौकिक पिताजी और बड़ी बहन आई और वे सेवा केंद्र के इंचार्ज से मिली कि आप कैसे बिना छुट्टी से हमारी कन्या को रख सकते हो। उन्होंने कहा कि हमने कायम के लिए नहीं रख लिया, ये तो
कन्याओं की भट्ठी है और हर कोई उसका लाभ ले सकता है। 10 दिन के बाद वो आपके घर वापिस आ जाने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। सभी कहने लगे कहाँ गई कहाँ गई। अब तो भल वो सदा के लिए जीवन बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो 10 दिन के लिए हिम्मत किया, पूरा जीवन के लिए बाबा ने छुट्टी दिला दी। मैं बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि आज के दिन तो हमारे साथ भेजो, ताकि समाज वाले देखेंगे कि ये कोई और जगह पर नहीं गई है, लेकिन भक्ति के लिए गई है। फिर मैं लौकिक घर पे गई, उन्होंने प्यार से छुट्टी दी। तब से मैं सेवा केंद्र पर सेवा पर उपस्थित हूँ और तब से लेकर मुझे यही अंदर में रहता है कि मैं दादियों के समान कैसे बेहद की सेवा करूं, बेहद की स्थिति को धारण करूं और दुनिया में जो अनेक आत्माएं दुखी अशांत है उन्हों के तक पहुंचकर उनको भी बाबा का संदेश देकर राजयोग सिखाकर सुखी बनाऊं और वर्षे के अधिकारी बनाऊं। पवित्र ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन करने साल भर करोड़ों भक्तजनों की आवाजाही वेरावल में चलती रहती है। इन शिव भक्तों को सत्यम शिवम सुंदरम, शिव परमात्मा का सत्य परिचय देने हेतु 2001 में एक विराट शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी के करकमलों द्वारा हुआ। यह विराट शिवलिंग 3 मंजिलों में विभाजित किया गया है। सबसे निचले भाग में भारत की आदि सनातन संस्कृति को मूर्तियों के द्वारा एवं चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें स्वयं का, परमात्मा का एवं सृष्टि का सत्य ज्ञान दिया जाता है। प्रथम मंजिल में लेजर शो के द्वारा परमात्मा दर्शन एवं प्रभु मिलन की अनुभूति कराई जाती है। दूसरी मंजिल में ब्रह्मांड की यात्रा लाइट एवं साउंड के द्वारा कराई जाती है, जिसमें प्रभु दर्शन एवं मृत्यु के बाद का रहस्य बताया जाता है। इस विराट शिवलिंग के दर्शन कर लाखों भक्त परमात्मा का सत्य परिचय पाकर अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। क्योंकि कई भक्त लिखकर जाते हैं, आज तो हमने भगवान से बातें की। कई भक्त लिखकर जाते हैं, आज हमने भगवान के सान्निध्य का अनुभव किया। कई लिखते हैं, आज हमने अपने इष्ट देव का साक्षात्कार किया। और कई स्टूडेंट्स भी ऐसे लिख के जाते हैं कि हमने तो धर्म पर से विश्वास ही उठा लिया था, लेकिन ये आर्ट गैलरी देख करके हमारे जीवन में मोड़ आया। हम ये राजयोग को आत्मसात करके अपने जीवन को श्रेष्ठ चारित्रवान बनाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं और बाबा का संदेश लेकर जाते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा बस मैं समझती हूँ, एक बाप दूसरा न कोई। इसी पाठ में हमें पक्का रहना है। यही हमारी पवित्रता की पराकाष्ठा है, यही पावरफुल योग है और यही बाबा से मोहब्बत पाने का एक रास्ता है। और खास करके मैं बाबा के ज्ञान रत्नों की मौज बहुत लुटती हूँ। रोजाना ब्राह्म मुहूर्त में अव्यक्त वाणी में से
एक अव्यक्त वाणी अवश्य पढ़ती हूँ और उसका मनन मंथन करके बहुत ऊंची स्टेज का अनुभव करती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि उस अव्यक्त वाणी के महावाक्यों के माध्यम से बाबा रोजाना मेरे से मिलन मनाते हैं, मेरे से रूरिहान करके आगे के लिए, आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस देते हैं। दीदी जी हमेशा अमृत वेले बहुत सुंदर एक फूल बनाती हैं, शिव बाबा को पत्र लिखती हैं और हर रोज अपनी पूरे दिन की दिनचर्या को फिक्स करती हैं, सारे एक्ट, और फिर पत्र लिख कर के बाबा से दुआएं लेती हैं। तो मैंने भी ये सीख लिया है। रात्रि को गुड नाइट में फिर से वो रिवाइज करती हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो ये सारा हमने अपने जीवन में भी सीख लिया है। तो दीदी के पास आता हूँ और आने के बाद उनकी पॉजिटिविटी से इतना चार्ज मुझे हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि समस्याएं कहाँ चली गई। उनके सामने बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आई, फिर भी दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति से उन्होंने अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की। तो मुझे उनके जीवन में से यही प्रेरणा मिली कि मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही दृढ़ता के द्वारा आगे बढ़ सकती हूँ। दीदी जी का त्यागी और वैरागी स्वभाव मुझे संसार के आकर्षणों से कैसे दूर रहना है यह सिखाता है। कर्म करते करते बाबा की याद निरंतर कैसे रहे यह भी मुझे दीदी ने सिखाया है। दृढ़ता और एकाग्रता से सेवा में कैसे सफलता प्राप्त करें यह भी मुझे दीदी ने सिखाया है। मेरे सुंदर वर्तमान और उज्जवल भविष्य के सृजक है आप। आपने हमें सिर्फ सफलता का मार्ग ही नहीं दिखाया बल्कि हमें सही मूल्यों के साथ जीना भी सिखाया है। दीदी का रूहानियत भरा और अथक उदारचित्त स्वभाव के कारण बहुत अच्छी सेवाएं वेरावल और पाटन में हो रही है। इसके लिए हमने भी जिंदगी में यही उदारचित्त जो स्वभाव था वो दीदी से सीखने को मिला है। भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते
नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं।